उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जाना निश्चित है और पाना निश्चित है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करते। सफलताएं पाना, जिसे आप सफलता कहते हो, वो असफलता की पहली सीढ़ी है। आपने कभी सोचा? हम सफल उसको मानते हैं बहुत बड़े पद पर पहुंच गया। दुनिया का पद कोई बड़ा होता ही नहीं। पद पर सिर्फ इल्जाम मिलते हैं। क्या मिलता है? आपने संसद में देखा होगा कितनी गाली गलौज, कितनी छीटा कसी। मुझे लगता है शायद छोटे से छोटा गंदा आदमी भी इतनी गाली गलौज इल्जाम नहीं लगाता जितने वहाँ लगते हैं। और जो वहाँ बैठकर ही काम करता है वो हमारा नेता कैसे हो सकता है? जो उसके जीवन में, जिसके जीवन में स्वयं चरित्र संयम नहीं है, वो हमारे जीवन में क्या दिशा बोध दे सकता है? एक बार भाषण चल रहा था, नेता कह रहा था मुझे एक बार जिताइए, एक बार मुझे विश्वास दीजिए, एक बार मुझे लाइए, चुनाव जिताइए, वोट दीजिए और मैं आपके यहाँ पर नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, आपके यहाँ बस स्टैंड बनवा दूंगा, आपके यहाँ जो कहेंगे वही करवा दूंगा। एक गरीब आदमी उठा और कहने लगा हमारे घर में, हमारे गांव में अच्छा शमशान घाट नहीं है। नेता बोला मुझे एक बार जिताइए, मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। आप समझते हैं वो क्या बोल रहे? जल्दी में उसे पता ही नहीं, क्योंकि अंदर से भी सत्य नहीं है तो बाहर सत्य नहीं निकलता है। आपने सफल लोगों की असफलता नहीं देखी होगी। आज जितना ऊर्जा, जितनी चिंता परिवार को बसाने में लगाते हो, इतने परिणामों को बसाने में लगा दो तो तुम परमात्मा बन जाओ। जितनी द्रव्य चढ़ाने में इतनी चढ़ाओ, डिब्बी भर लाते हो उसमें भी आधी ले जाते हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये द्रव्य यदि बोरा भर भी चढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हें लाने में दिक्कत, माली को उठाने में दिक्कत, फिर बेचने की दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन परिणामों के साथ खुद को चढ़ा दो तो परमात्मा बन जाओगे। धन तुम्हारा है कहाँ जो तुम चढ़ा दोगे? लोग कहते हैं हम इतना चढ़ाया, हमने ये करा। क्या करा तुमने? तुम्हारी कर्ता बुद्धि बेवकूफ आदमी जो करेगा वही खतरा ही करेगा। एक आदमी की पत्नी खो गई,
गांव में गया, कहने लगे हमारी पत्नी देखी, लोगों ने कहा हम तू बारात में ले गया था जो हम पहचानते हैं। तो कहने लगे नहीं मेरी पत्नी बता दो, मैं बड़ा परेशान हूँ। लोगों ने कहा कि उसका नाम क्या है? तो कहने लगा कि फजीहत नाम है उसका। और कहने लगे तेरा नाम? कहने लगे बेवकूफ़। मेरा नाम बेवकूफ़ है, उसका नाम फजीहत है। लोगों ने कहा बेवकूफ़ है तू तो फजीहत अपने आप मिल जाएगी। समझ गए? बेवकूफ़ आदमी को फजीहत अपने आप मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, कोई नास्तिकता ने आपको दुखी नहीं किया है, कोई समय ने आपको दुखी नहीं किया। हम सब उदास हैं कि जीवन में बहुत दुख है। अरे क्या दुख है? नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि हमने जो मिला उसका कब उपयोग किया? सोच कर देखना। जब पैसा था तो जोड़ने में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि भोगने का ख्याल ही नहीं आया। हर आदमी कहता है अभी अच्छे से कमा लें, बाद में आराम से भोगेंगे। आराम के दिन नहीं आते, राम के दिन आ जाते हैं। ध्यान रखना। लोग कहते हैं अभी तो जवानी है, कमा लें, फिर बुढ़ापे में सत्य पहचान में आ जाएगा। हमने कहा जीवन भर में सत्य नहीं आया, मरने के बाद तो बेईमान लोग तुझे सत्य सुनाएंगे। राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते तो कम से कम कुछ तो गति सुधार लेता। लेकिन ये बेवफा है, ये बेवफा है। ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। आप विचार करके देखना, जब तक जीते हो तब तक लोग यही कहते हैं बाबूजी चिंता नहीं करना, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे। लेकिन जैसे इसकी सांस गिरेगी वो लोगों को फ़ोन लगा देंगे, और फ़ोन गया तो लोग ऐसे बैठे हैं जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। बोले बस हम निकल रहे हैं। हमने कि कितने बेईमान हैं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं, जीने का तंत नहीं। कितनी बड़ी आदमी बेईमान है, सोच कर देखना। यहाँ से फ़ोन जाता, वहाँ से आदमी तुरंत चलाता, और आने के बाद एक भी सलाह नहीं देता है कि कम से कम इतना बनाया है, एक खेत तो दो इसके नाम से। खेत में नहीं, वही सार्वजनिक जगह में जाके फूंक देता है, और वहाँ साख नहीं मिलती है, राख मिलती है। वैसे भी बुढ़ापे में आदमी का हाल ऐसे हो जाता जैसे पुराने नोट का हो जाता है, जैसे फटे जूते का हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। समझे? नोट जब नया नया आता है कितना बढ़िया लगता है, गिनने में भी, रखने में भी, उठाने में भी। और इतने हाथों से गुजर कर वो इतना गंदा हो जाता है कि छूने का मन नहीं करता है। उसमें बदबू आती है, फट जाता है, चिथड़े से हो जाते। फिर भी तुम सहेज के रखते हो कि कभी तो काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी भी फटे नोट से ज़्यादा नहीं है। जब आए थे तो परमात्मा की संभावना लेकर आए थे। कभी मत सोचना कि हम तो कभी भगवान बन ही नहीं सकते। हम भगवान अभी बन सकते हैं। जितनी जितनी वासनाओं पर विराम होगा उतनी साधना की सीढ़ी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हम कभी नहीं ऐसे मुरझाए मुंह से मंदिर आते हैं कि सच पूछो जैसे कहीं मैयत से आ रहे हों। आपको पता है यहाँ से फ़ोन जाता है, वहाँ से लोग आते हैं, और लोग आने को तैयार हैं, यहाँ से फ़ोन जाने की देर है। और घर पर आए तो लकड़ी बांस बल्ली तैयार है, लिटाने की देर है, और लिटाया तो सब तैयार हैं, उठाने की देर है, और उठाया तो वहाँ लकड़ी तैयार है, रखने की देर है, और रखे तो माचिस मट्टी का तेल तैयार है, आग लगाने की देर है, और वहाँ आग लगी तो लोग घर आने के लिए तैयार हैं। और घर पर आए तो तस्वीर तैयार है, सिर्फ दीवार पर लगाने की देर है, और दीवार पर लगाया तो सब तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। इतनी देर है,
इतनी सी देर है, तुमने सारी जिंदगी भर देर कर दी। सोच के रखना, अब तुम अपने घरों पर जाकर आज देखना, तुम्हारे कितने बुजुर्गों की फोटो है, होगी तो 3 पीढ़ी की होगी, पर बाबा की फोटो होगी। इसके बाद तो 5 पीढ़ी बाद तो लोग फोटो उतार के फेंक ही देते, बोले इस बुड्ढे को कब तक लटका के रखोगे। ये जीवन भर वासनाओं में लटका रहा, अब दीवालों में लटका रहेगा, क्योंकि कहते हैं यो यत्न सन्नास से सतत कुर्ते रहते हैं। जो जहाँ रहता है वहीं प्यार करने लगता है। तुम ये मत सोचना बच्चे से प्यार करोगे तो बच्चे के यहाँ बेटा हो जाओगे। बच्चा अब तो दूसरा आने नहीं देते हो, दूसरा तो बच्चा आने नहीं देते हो, तो बच्चे से प्यार करोगे तो मच्छर बनकर आओगे, उसे मंगलाचरण सुनाओगे, परिक्रमा लगाओगे और वो तुम्हारे एक बार में राम नाम सत्य कर देगा। लोग कहते हैं सांप बनोगे, हमने कहा सांप भी नहीं बनोगे। अब लॉकर में सांप कहाँ से जाएगा, जमीन में था तो बेचारा सांप चला जाता था, जमीन में धन होता था तो सांप बन के बेचारा चला जाता था। अब लॉकर में कैसे जाओगे, लॉकर में नोट रखे हैं, वहाँ तो नोट का कीड़ा बन के जाना पड़ेगा, और कीड़ा इतना छोटा होता है कि एक बार में नोट गिनो तो बाप का राम नाम सत्य हो जाएगा। सोच कर देखना तुमने अपनी क्या औकात कर ली है, कितने मुरझाए मुरझाए जी रहे हो। क्योंकि कहता है जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लेकिन आप लोगों की हालत ऐसी है, जो नहीं मिला उसके लिए बड़ी तड़फ है। ध्यान रखना, समस्याएं अपना समाधान स्वयं लाती हैं, लेकिन समस्याएं हो तब तो, क्योंकि विवेकवान हो जो, वो समस्याओं को समाधान बना देता है। वो उपसर्गों और परिश्रमों से भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सिद्धत्व प्राप्त कर लेता है। हमारे महापुरुष कितने हैं, प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। कहते हैं उनको केवल ज्ञान में कारण बन गए वो निमित्त, और उनके आख्यान हमें भी बन सकते हैं, लेकिन हम रोज आदिनाथ की माला फेर लेते हैं। उन्होंने एक मौत देखी थी और दुनिया छोड़ दी। आप चाय की चुस्कियाँ लेते रहते और कहते 100 मर गए, उम्मीद है 1000 तक मरेंगे, और तुम्हारे चाय का प्याला तक नहीं छूटता। अगर तेरे दिल में दया ही नहीं है, समझना तुझे दिल मिला ही नहीं है। कहाँ दया है, कहाँ प्रेम है, कहाँ वात्सल्य है। क्योंकि आपको पता, ठूठ को भी अपन कह देते पेड़ है, ठूठ को भी पेड़ कह देते हैं, और खंडहर को भी मकान कह देते हैं। ऐसे ही तुम जिसको जिंदगी कहते हो वो जिंदगी है क्या? जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। तो आप कहोगे माता जी हम माता जी बन जाए, माता जी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं से साधना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि खाद से फूल और बीज आते हैं, लेकिन खाद को अकेले भर के रख लो तो बीज आएंगे क्या? जो स्वभाव ते उपजे ना सजल मेघते कौन है का। कभी मत सोचो हम क्या करें, गृहस्थी में फंसे हैं। जब भी किसी से कहो कि आया करो, बोले माता जी गृहस्थी है, हम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे कैसे निकलोगे, आज तक कोई निकला है क्या इकट्ठा? बड़ी बेइज्जती से बांध बांध के निकाला जाता है कि जीते जी नहीं निकला, अब इसे बांध बांध के निकालो, और बांध इसलिए जाता है कहीं लुढ़क के घर में वापस नहीं आ जाए। आपको पता है, अभी मंदिर भी आते हो तो तुम अपना पर्चा लेके आते हो साथ में। परमात्मा से मिलने कौन आता है मंदिर? सच बताना, जितनी फरमाइशें होती हैं उतने तो मुट्ठी में चावल नहीं होते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ इतनी लिस्ट तो किसी नौकर को दो तो वो काम छोड़ के चला जाए। जितने काम, दुकान चला देना, बेटे का ब्याह कर देना, बेटी का ब्याह कर देना, शरीर ठीक कर देना, ये ठीक कर देना, इसका स्वभाव ठीक कर देना, इतनी सारी चीज़ें परमात्मा के सामने क्यों लाते हो? अरे कर्मों से ये मत कहो कि कर्म परमात्मा तुझे दूर कर देंगे, और परमात्मा से मत कहो कि कर्मों को दूर कर देना। परमात्मा सिर्फ एक शक्ति देता है, हमें कर्मों को सहन करने की कला देता है।
कर्मों को हमने बुलाया है। जो योगन की चपलाई ताते हैं आ सब भाई, आश्रव दुखिकारी घनी रे, बुद्धि वंचित निर्वेरे। लकड़ी चंदन की हो या लकड़ी की हो, बेशरम की हो, लकड़ी जल रही है तो जला देगी। बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, बांध देगी तुम्हें। लेकिन बस अंतर इतना करना, जब तक सोने की नहीं मिले तब तक लोहे की छोड़ने का प्रयास करना, सोने की पाने का प्रयास करना, लेकिन उसमें उलझ मत जाना। क्योंकि कभी कभी दुख भी रुलाता है, कभी कभी सुख भी रुलाता है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग सब चाहते हो बचपन बना रहे, जवानी बनी रहे, लेकिन मैं कहती हूँ कि वास्तव में जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। लेकिन मौत आने के पहले हम अपना मुकाम निश्चित करेंगे इन शुभ भावनाओं के साथ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के